नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे सवालों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 है, तो छूट प्रतिशत कितना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे छूट कितने का दिया गया है। इतना का सामान 15,675 में बेचा गया, तो सबसे पहले छूट निकालिए। 28,500 का सामान आपको बेचा गया है 15,675 में। आप यहाँ से छूट निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा 5 9 में 7 2, फिर यहाँ पे 14 में 6 8, यहाँ पे 7 में 5 2 और यहाँ से 2 में 1 1, यानी 12,825 रुपये का छूट दिया गया है। अब देखिए 12,825 रुपये का छूट है कितने रुपया पर। यहाँ पे हमेशा अंकित मूल्य देखिए, जो इनिशियल वैल्यू होता है उसी पे छूट दिया जाता है। तो आपका है 28,500 अंकित मूल्य, इस पे छूट दिया गया और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देना है। अब यहाँ पे कटाइए, देखिए कितने से काटेंगे हम लोग। 2 0 2 0 तो यहाँ से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 बार में 25, 7 बार में ये हो जाएगा। यहाँ 5 से काटेंगे तो 2 बार में 10 हो जाएगा, फिर 2 8, 5 बार में 25, 3 2 5 6 के 30, फिर 5 बार में। अब यहाँ देखिए 19 से काटिए इसको। 19 से अगर हम लोग काटते हैं तो एक बार में कट जाएगा, फिर बचेगा 6 और 6, 19 तिया 57 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 और 5, 19 5 95, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 135 आपका, और नीचे 3 से, फिर 3 से काट दीजिए। 3 चौके 12, 3 5 15, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45%। ये आपका छूट प्रतिशत हो जाएगा। दोस्तों, इस सवाल में जो हमने फॉर्मूला यूज करा वो देखिए। सबसे पहले हमने निकाला डिस्काउंट, और उसके बाद डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस और 100% से इसमें हमने गुना कर दिया। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। आइए फटाफट चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन से। बहुत इजी सवाल है, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से कई बच्चे गलती कर बैठते हैं। आपको ऐसे सवाल करने के लिए बोर्ड मास का नॉलेज 100% होना चाहिए, बोर्ड मास। तो यहाँ सबसे पहले देखिए छोटी ब्रैकेट कहाँ का है, यहाँ पे बटे में सवाल है। सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। 16 गुना 9 + 4 माइनस 13 गुना 14, और ये बटे है टोटल पूरे पे बटे है 50 माइनस 12 + 12। दोस्तों, हमेशा कलम नहीं चलाना है, कभी कभी दिमाग भी चलाना है। आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। 16 गुना 9 और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13, और यहाँ पे देखो 13 गुना 14 लिखा हुआ है। आप सिंपल अगर यहाँ पे देखेंगे तो 16 गुना 13 है, 13 गुना 14 है, यानी कि ऊपर अगर हम 13 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 16 माइनस 14, यानी 13 गुना 2 बचने वाला ऊपर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13 गुना 2, 13 गुना 2 ऊपर में बच जाएगा। और नीचे देखिए 12 + 12 करेंगे 24, और 50 माइनस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26। तो ये दोनों तो कट जाएगा, 13 दूना 26, ऊपर भी नीचे भी 26, तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर 1। बहुत इजी सवाल था, लेकिन कुछ बच्चे अब यहाँ क्या करेंगे, 9 + 4 करके 13, फिर 16 गुना 13 करेंगे, फिर इस दोनों को गुना करके माइनस करेंगे। तो ये नहीं करना, आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि 18 व्यक्ति एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 54 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत इजी सवाल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 18 व्यक्ति अगर 13 दिन में काम कर रहा है तो 54 व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ से सिंपल दोनों कार्य बराबर कर देंगे। 18 से काटिए 3 बार में हो जाएगा। अब यहाँ से डे निकालना है ना, तो डे बराबर कितना हो जाएगा, 13/3, 13/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर निकालिए। यहाँ पे देखिए दर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n-1 बटे जो भी आपका टाइम दिया हुआ है वो टाइम लिखना है, और गुना 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे दर निकालना है तो यहाँ टाइम दे देना है, अगर यहाँ पे समय निकालना होता तो यहाँ पे हम लोग दर लिख देते। ऐसे फॉर्मूला का यूज कहाँ पे करना है, जहाँ ये गुना वाला आ जाएगा, मतलब इतने समय में इतना गुना हो जाता है, 2 साल में 5 गुना हो गया, 10 साल में 20 गुना हो जाता है, तो दर निकालिए। ऐसे सवाल को करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है। अब देखिए एन का क्या मतलब होता है, कितना गुना हो रहा है वो आपको एन के जगह लिखना है। तो इस सवाल में 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना एन के जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 लिखेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष 6 माह, तो इसको वर्ष में बदलिए। देखिए 8 वर्ष तो है ही,
6 माह बराबर कितना हो जाता है 1/2 वर्ष, यानी 8.1/2, 8 दूना 16, 1 17/2 वर्ष हो गया ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2 और 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो बटे में है, ये 2 ऊपर चला गया। और यहाँ पे गुना क्या करना है 100 से, अब गुना 100 से करना है। अब इसको काटिए, 3 - 1 करेंगे 2, 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400/17। अब इसमें भाग दे दीजिए, 17 से भाग देंगे तो 2 बार में, 17 दूना 34, 6 0 17 51, यानी 23 होने वाला है आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना होगा। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी। इसका फॉर्मूला होता है आयतन 4/3 πr3। अब इस फॉर्मूला पे आप बिठाना और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल फिर सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन का 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम हॉल में, इसलिए अच्छे से कमांड करके जाना बोर्ड मास पे खास करके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 880 + 41/14 गुना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 880 + 41/14 गुना 84 - 26, सीधा काटिए 14 से 6 बार में, 6 गुना करेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, और ये प्लस में 880 है यहाँ पे, माइनस का 26। अब इसमें -26 कर दीजिए, कितना बचेगा 220, और इस 220 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1100 करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 1100, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक है जी, चलते हैं फिलहाल अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। देखिए अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, अगर लैंग्वेज आप समझ जाते हैं तो सवाल में कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या कोई x है और उसमें हमने 25 घटा दिया। अब क्या कह रहा है, तो वह संख्या स्वयं का 50% हो जाता है। 50% का मतलब आधा हो जाता है, तो वो संख्या किसके बराबर हो जाता है, आधा, अपने का आधा हो जाता है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, दोनों को एक साइड भेज दीजिए, x - x/2 बराबर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से देखिए एक x में अगर आधा x घटाएंगे तो कितना बचेगा आधा x, तो आधा x बराबर क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2, इधर से गुना में आ जाएगा, तो 25 गुना का 2, 25 गुना 2, ये हो जाएगा आपका 50। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। नेक्स्ट सवाल में है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है, 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 में बेची जाती है, x का मान ज्ञात करें। देखिए छूट पे आधारित सवाल है। अब इसको कैसे करना है, पहला छूट 10% का है और दूसरा x% का है। आप क्या करिए, 2 तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक तरीका बताता हूँ, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। देखिए 5000 का ये सामान था और इस पर 10% का पहला छूट दिया गया, तो 10% का अगर छूट देंगे तो उसे बेचे होंगे कितने में, 90% में। तो यहाँ से आप सबसे पहले निकाल लीजिए, ये कितने हो गया 4500 रुपया, ये कितना हो गया 4500 रुपया। अब इसके बाद 4500 पे x% का छूट दिया गया है, उसके बाद कितने में बेचा गया 3150 रुपये में। अब ध्यान से देखिए 4500 का सामान 3150 में बेचे हैं, तो बताइए कितने का छूट दिया गया है। यहाँ से निकाल लीजिए सबसे पहले डिस्काउंट, मतलब छूट कितने का दिया गया है। तो 3150 में अगर आप 50 जोड़ेंगे तो 3200 हो जाएगा, फिर 1300, यानी 1350 रुपये का छूट दिया गया है। कितने पर 4500 रुपया पर, ये 4500 रुपया पर छूट दिया गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 यहाँ से कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, फिर ये 9 से काट देंगे आप 1 बार में और यहाँ पे 5 बार में। और ये कितना हो गया 15 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 30%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 5000 का जो सामान है वो बेचा गया कितने में 3150 रुपये में, 3150 रुपये में। तो कितने का छूट दिया गया, देखिए 10 में 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 9 में 1 8, और यहाँ पे 4 में 3 जाएगा 1, 1850 रुपये का डिस्काउंट दिया गया कितने पर 5000 रुपया पर। अब इसको प्रतिशत में आप बदल लीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल, 5 से काटेंगे आप 3 बार में, फिर 7 बार में, ये कितना हो गया 37%।
ये 37% एकल छूट है, लेकिन 2 बार में छूट दिया गया है। तो एक तो 10% का है और दूसरा वो आपको निकालना है, तो दोनों को जोड़ने के बाद वो किसके बराबर आएगा? 37। अब आप ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। अगर हम 40 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग? a + b + a गुना b/100, इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो अगर 40 रखेंगे, 40 10 50, और यहाँ पे 40 गुना 10 करेंगे 4, 50 - 4 करेंगे तो ये 46 के बराबर होगा, वो नहीं आएगा। 30 रखेंगे तो 30 10 40 हो जाएगा, और माइनस करेंगे यहाँ पे 3 तो 37 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। मेरा जहाँ तक का अनुभव है कि पहला जो तरीका था वो बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने के लिए। फिलहाल चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। सवाल है कि ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 12 दिनों में पूरा किया। कार्य की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया? देखिए सवाल बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन है सवाल में कुछ भी नहीं। दो लोग हैं, ए है और बी है। ए जो है 20 दिन में काम कर लेता अकेला, और ये 60 दिन में। देखिए दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 60। यहाँ से इसका कार्य क्षमता निकालेंगे, ये 3 काम करेगा एक दिन में, और ये 1 काम 1 दिन में कर रहा है। अब सवाल में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया था, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। ध्यान से देखिए, कुछ दिन तक दोनों ने मिल के काम किया, ए + बी दोनों ने मिल के काम किया, और उसके बाद जो है ए ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद सिर्फ बी ने किया अकेला कार्य, और बी ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया? 12 दिनों में। यानी बी ने अकेला जो काम किया है कितने दिनों तक? 12 दिनों तक काम किया है। अब ध्यान से देखिए, बी एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 12 दिनों में कितना काम किया होगा उन्होंने? 12 काम। टोटल काम कितना है? 60, और 12 काम बी ने अकेला करा, तो बचा कितना? 48 काम। यानी कि ये 48 काम जो है वो दोनों ने मिलके किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलके। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी अगर दोनों मिलके एक दिन काम करता है तो एक दिन में वो 4 काम कर सकता है। तो 48 काम करने के लिए उसको कितना दिन लगा होगा? एक दिन में अगर 4 काम कर रहा है तो 48 काम करने के लिए उसको 12 दिन लगा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 दिन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था सवाल में। देखिए एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। ए 20 दिन में कोई काम कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है। दोनों का हमने एलसीएम रखा 60, और यहाँ से कार्य क्षमता निकाल लिया 3 और 1। अब कह रहा है कि ए और बी कुछ दिन तक साथ में काम किया था, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, बी अकेला काम कर रहा है, और कितने दिनों में किया? पूरा 12 दिनों में। यानी कि बी ने 12 दिन तक अकेले काम करा, तो बी ने टोटल काम कितना किया होगा? तो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 दिन में 12 काम किया होगा। तो टोटल काम में से 12 माइनस कर लिए हमने, 48 हो गया। 48 काम किसने करा? तो दोनों ने मिल के, ए और बी ने। तो ए और बी मिलकर जो है एक दिन में 3 1 4 काम कर सकता है। एक दिन में अगर 4 काम कर सकता है तो 48 काम करने के लिए 12 दिन लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि 6 मित्रों का औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए 6 लड़के का औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से सबसे पहले योग निकाल लीजिए। गुना करेंगे 6 चौके 24 का 4, 2 6 चौके 24, 2 26 का 2, 6 का 6 2 8, 864। अब कह रहा है कि 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह से चला गया, तो यहाँ पे 150 माइनस कर दीजिए, ये चला गया है। बचा कितना? 4, 6 में 5 गया 1, 8 का 1 7, ठीक है 714। अब देखिए 714 बचा हुआ है यहाँ पे 714, और ये लड़का कितना बचा? 5 लड़का। तो औसत निकालने के लिए भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? ये एक बार में कटेगा, 2 1 5 चौके 20, फिर 1 4 5 दूना 10, 142.8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कभी कभी क्या होता है, पूरा भाग देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑप्शन पे भी आपको नज़र रखना होता है, तभी तो आप समय बचा पाओगे ना। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है? अनुपात से है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। 370 किलो पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी? बहुत ईजी सवाल है। देखिए 25:12 में है, क्या है? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो आपसे पूछा है 370 केजी पीतल में तांबे की मात्रा बताइए। तो तांबा कितना यूनिट है? 25 यूनिट है ना। तो देखिए 370 किलो में आपको निकालना है 25 यूनिट का वैल्यू। तो पहले आपको एक यूनिट का वैल्यू पता होना चाहिए ना। एक यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए पीतल में क्या क्या मिला हुआ है? तांबा और जस्ता। तो यहाँ पे दोनों का यूनिट दिया गया है, तो आप जोड़ के भाग दीजिए 25 2 27 10 37।
ये 37 का वैल्यू है तो 37 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा। 10 आपको निकालना है 25 यूनिट का, तो 25 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 250। 250 किलो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 है, यदि लाभ 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला है कि अगर हम कोई भी सामान 100 का सामान 150 में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा ना। और यहाँ पे कह रहा है कि 33% लाभ हुआ है और दोनों के बीच का अंतर भी 264 है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तभी तो अंतर आएगा ना। इसका अंतर कितना है 264 और कह रहा है 33% लाभ है, यानी कि यही तो लाभ होगा ना। लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया यानी लाभ हो गया। और ये परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है 33%, यानी कि ये 264 जो है वो 33% का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से 1% का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 33 से आप काटेंगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा 8 बार में। 8 या 24 का 4, 8 या 24 2 26, ये 8 हो गया, यानी 1% का वैल्यू हो गया 8 रुपया। अब यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिए, आपको पता है सीपी हमेशा 100% होता है, तो यहाँ से 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% बराबर आपका 800 रुपया, ये हो गया 800 रुपया। लेकिन आपसे पूछा क्या विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य है और इतने का लाभ भी है तो 264 रुपया, इससे ज़्यादा होगा तो दोनों को जोड़ दीजिए 4 6 8 2 10, ये 1064 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1064 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल को आप खुद करने का कोशिश करो। देखो सवाल कितना इजी है। कह रहा है कि यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बिना कलम चलाए भी सवाल को बनाया जा सकता है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 25% है, क्रय मूल्य का कितना है 25%। थोड़ा सा आप समझिए 25% का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य अगर हम इसको 100 मान लेते हैं, अगर सीपी को 100 मान लेते हैं और ये 25% कितना हो जाएगा इसका, ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा आपका हानि प्रतिशत बताइए कितना है, तो कितने का हानि हुआ है 75 का हुआ है ना। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं 75% का हानि हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो क्या है क्रय मूल्य का 25% है, तो ये बराबर कर दीजिए क्रय मूल्य का 25% यानी 25/100। अब यहाँ से सीपी को इधर ला लीजिए, ये हो जाएगा SP/CP बराबर 25/100, 25/100। अब देखिए अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 25 हो रहा है। बताइए अगर हम खरीदे हैं 100 में, बेचे हैं 25 में, तो कितने का हानि हुआ 75 रुपये का हानि हुआ। और वो हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 100 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना, 100 कैंसिल हो जाएगा, 75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75% ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। बहुत इजी सवाल है और ये बार बार रिपीट होता है एसएससी जीडी में। दोस्तों महत्तम समापवर्तक का क्या मतलब हुआ कि वो संख्या दोनों में कॉमन है, यानी ये 7 जो है दोनों में कॉमन होने वाला है। तो आपको संख्या क्या करना है, पहला संख्या दूसरा संख्या, ये किस अनुपात में 11:13 में। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में गुना कर देना है आपको महत्तम समापवर्तक से यानी एचसीएफ से। ये हो जाएगा 11 7 77 13 7 91, ये दोनों संख्या आपका आ गया। 77 और 91 कुछ भी नहीं था सवाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, बस आपको ध्यान में रखना कि कैसे किया जाता है ऐसे सवाल को। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मूलधन निकालना है और फार्मूला आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, मिश्रधन बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर P × 1 + P × 1 + P × 1 + R/100 और इस पर पावर n, जहाँ n का वैल्यू होता है टाइम, r का मतलब रेट होता है। ये फार्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर जो मेरा तरीका है वैसे आप निकालेंगे तो वो बहुत ही इजी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले रेट जो दिया हुआ है उसको लिखिए 30%। 30% का मतलब 30/100, ये 0 0 काट दीजिए, क्या आ गया 3/10।
अब ये 3/10 जो है ये आपका होता है हमेशा प्रिंसिपल, और ये होता है आपका ब्याज, ये होता है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखना है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल के जगह लिखेंगे 10, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, तो ब्याज प्लस मूलधन, 10 और 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 13। ठीक है, अब ये 2 साल के लिए है तो 2 बार लिखेंगे 10 और 13। अब क्या करेंगे, दोनों को कर लेंगे गुना, 10 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा 100, 13 गुना 13 करेंगे कितना आ जाएगा 169। ये अगर आपका 100 रुपया प्रिंसिपल होता तो मिश्रधन कितना होता है 169 रुपया, लेकिन सवाल में देखिए मिश्रधन कितना दिया गया है 94 64, तो ये इसको हम बराबर कर लेंगे, यानी ये 94 64 जो है किसका वैल्यू दिया गया है 169 का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मिश्रधन है, तो ये इसका वैल्यू हो गया 169 का। अब आपको निकालना किसका वैल्यू, देखिए यहाँ पे निकालना है धनराशि, यानी कि मूलधन निकालना है, मूलधन का मतलब 100 का वैल्यू आपको चाहिए 100। अब देखिए इसको काटिए, सबसे पहले काटेंगे कितने से, सबसे पहले 13 से काटिए, 13 बार में कट जाएगा, इसको 13 से काटते हैं, 13 सत्ता 91, और यहाँ पे 3 6 13, 13 दूना 26, 13 8 74 से 8 बार में कट जाएगा। फिर 13 से काटिए इसको, 13 से ये कट जाएगा एक बार में, फिर 13 से काटेंगे, 13 पचे का 65, और यहाँ पे आ जाएगा 7 8 तिरछा का 78 56, और 56 गुना 100 करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 5600 रुपया। ठीक है, 5600 रुपया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो इजी वे में आप बना सकते हैं इसको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिलहाल अगला सवाल देखिए आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 52 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही इजी सवाल है, बट लैंग्वेज का थोड़ा खेल है, अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 52 है, 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो यहाँ से सबसे पहले आप योग निकाल लीजिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, योग हो गया आपका 208, ये योग है आपका। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो हम मान लेते हैं कि अंतिम 2 संख्या का जो औसत है वो x है। ठीक है, ये 2 संख्या पहला हो गया और ये 2 अंतिम हो गया, इसका कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा इसका औसत 3x, क्योंकि 3 गुना है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 संख्या है, यहाँ पे भी 2 संख्या है, तो इसका औसत ये हो गया एवरेज, एवरेज हो गया, इसका एवरेज ये हो गया। अब यहाँ से योग निकालिए, इसका योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 6x, इसका योग निकालेंगे तो 2x, 2x, दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये दोनों योग जो है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए, ये भी तो चारों संख्या का योग ही है ना, और यहाँ पे भी चारों संख्या का योग निकालने, 2 ये था 2 ये था, चारों का योग ये है, तो दोनों बराबर होगा 208 के बराबर। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 8x बराबर क्या आ गया 208। अब 8 से इसको काटिए, 8 से काटेंगे 2 बार में 16 हो जाएगा, 4 8 8 6 के 48, x का वैल्यू कितना आ गया 26। अब सवाल में देखिए क्या कर रहा है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा, तो पहला 2 संख्या यही था और इसका योग कितना आया था 6x, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 26, तो 6 गुना 26 करेंगे कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 6 गुना 26 करने के बाद 156 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितना होगा। बहुत हल्का सवाल है, औसत से 2-3 सवाल आ गया दोस्तों, ध्यान से पढ़कर जाना एसएससी जीडी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले औसत में आपको क्या निकालना है, औसत चाल बराबर क्या होगा टोटल दूरी, यानी कि टोटल आपको डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम से भाग दे देना है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर और 22, तो 11 22 कितना हो गया 33 किलोमीटर, ये आपका हो गया। और टाइम कितना ले रहा है 60 मिनट, यानी 1 घंटा, और यहाँ पे ये आधा घंटा, यानी कि 1.5 घंटा, 3/2 घंटा, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा ये यहाँ से कट के, तो यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं 2, 3 से काटिए इसको 11 बार में, 11 गुना 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए सवाल थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन मैं बनाऊंगा आसान। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, आप समझ लीजिए कि पहले उसका मूल्य 100 था और वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा 118, क्योंकि 18% का वृद्धि हुआ है। अब कह रहा है कि
दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। अब मान लीजिए पहले दर्शक 100 आता था, अब कितना आ रहा होगा, 75 आ रहा होगा, क्योंकि 25% कम हो गया। अब आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, अब आय कैसे निकालेंगे, देखिए यही तो उसका टोटल आय होगा ना। 100 रुपया था पहले मूल्य और 100 लोग आता था, तो टोटल कमाई कितना होता होगा उसको, 10,000 रुपया कमाई होता होगा। अब 118 रुपया मूल्य हो गया और 75 लोग आ रहा है देखने के लिए, तो इससे कितना इनकम मिलेगा, तो 118 गुना 75 ये हो गया। यहाँ देखिए 100 प्लस 18 लिख सकते हैं ना इसको, तो ये 75 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7500, और इसमें ऐड करना 18 से गुना करके, तो 18 पंचे 90 का 0, बाकी 9 18 7 26, यानी 126 9 135। अब जोड़ दीजिए इसको, तो ये टोटल हो जाएगा 0 5 5 3 8 7 1 8, 8,850 रुपये, यानी कि लॉस हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना कमी हुआ वो चीज़ भी अब निकाल लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पे प्रतिशत में दिखाना है कितना कमी हो रहा है। तो यहाँ पे कमी कितना हो गया, देखिए 10,000 में इसको माइनस कर लीजिए, 10,000 में माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए 150 देंगे तो 9,000 है, फिर 1,000, यानी कि 1150 रुपया का लॉस हुआ है। लेकिन आपको प्रतिशत में निकालना है ना, तो 1150 का लॉस किस पर हुआ है, 10,000 पे, ये हुआ है आपका 10,000 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना है आपको। 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल, 5 से आप काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 2 बार में 10, 5 तिया 15, और 5 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे आप, 11.5% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11.5% की कमी हुई है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली थी, ये जो आय डिपेंड करता है टिकट के मूल्य पे और लोगों की संख्या पर, कितना लोग वहाँ पे आ रहा है दर्शकों की संख्या पे, यानी इनकम जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, टिकट का जो मूल्य होगा प्राइस, और लोगों का जो संख्या होगा नंबर ऑफ पीपुल, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इस सवाल को बनाया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। दोस्तों अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन का आ गया। मैंने अभी तुरंत आपसे कहा था कि सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 सवाल पूछा जाता है, इसलिए बोर्ड मास पर अच्छे तरीके से कमांड करके जाना। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, आपको पता है सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया होता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 24 गुना 4/16। इसको काटिए आप, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट कटने के बाद आ जाएगा 6। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 24/4 का, और ये 6 बचा है ना, तो का यहाँ पे क्या हो जाएगा का 6। अब आपको पता है कि का पहले क्रिया होता है, यानी कि ऑफ है, ये ऑफ का पहले होता है। 6 गुना 4 करेंगे क्या हो जाएगा 24, 24 से इसमें भाग देंगे क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये पूरे कटने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर 1, और 19 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। अगला सवाल कह रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 9:10:11 है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। बहुत इजी सवाल है। क्या करना है आपको, P प्लस Q है तो P प्लस Q यानी 10 + 9, इस तरीके से वैल्यू बिठा देना है, और सब में इसी तरीके से जोड़ जोड़ के वैल्यू बिठाना है, और आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, ये दोस्तों लास्ट सवाल था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आपको ये सीरीज मिलने वाला है बेस्ट अप्रोच और बेस्ट ट्रिक के साथ, तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।